इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस खाता अब हम आपको खोल कर दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस खाता खोल पाएंगे। ठीक है, भारतीय डाक विभाग का बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है साथियों, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपका खाता खुलेगा। ठीक है लाइव। ठीक है साथियों, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको फ्री आपके घर पर बाई पोस्ट आपके आएगा। ठीक है साथियों, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो पेज फॉलो जरूर करें। ठीक दोस्तों, अब हम आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस खाता आपको खोल कर दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस खाता खोल पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। IPPB मोबाइल बैंकिंग आपको टाइप करना है। जैसे आप IPPB मोबाइल बैंकिंग टाइप करेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल जो बैंकिंग है वो इनका एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे आप ओपन करेंगे, अब आपको वेलकम टू IPPB मोबाइल बैंकिंग लॉगिन नाउ। ठीक है, तो ओपन और यहाँ नीचे न्यू टू IPPB का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, ओपन योर अकाउंट नाउ का यहाँ ऑप्शन है, आपको ओपन योर अकाउंट नाउ पर क्लिक करना है। भाई जैसे आप ओपन योर अकाउंट नाउ पर क्लिक करेंगे, 2-3 ये लोकेशन वगैरह की जो परमिशन है वो परमिशन आपसे मांगेगा, तमाम परमिशन आपको दे देना है। आप परमिशन देंगे, उसके बाद आर यू रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पज इन कंट्री, आपको यहाँ नो का ऑप्शन है, यस नहीं करना है, नो पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे भाई दोस्तों, अब आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ डिजिटल सेविंग अकाउंट, यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है। पैन कार्ड नंबर देने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। भाई दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP है वो OTP चला जाएगा, आपको OTP टाइप करना है, वेरीफाई करना है। तो जैसे आप OTP टाइप करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अब आपको यहाँ अपना आधार नंबर यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ 12 अंकों का अपना आधार नंबर देना है। ठीक है भाई, जैसे ही आप यहाँ आधार नंबर देंगे, उसके बाद आधार के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाएगा, OTP टाइप करना है, सबमिट करना है। सबमिट करेंगे, देखो अब आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, पैन कार्ड और एड्रेस आपको बताना है, नॉमिनी का डिटेल देना है, यानी वंशज वारिस आपके मरने के बाद इस खाते का मालिक कौन होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना और अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इन स्टेप में आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो आपका खुल जाता है। ठीक है, आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ आपके आधार से मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपके आधार कार्ड से आपके आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ आपको अपने मदर मैडन नेम यानी मदर माँ का सिंगल नाम, जैसे आपका माँ का नाम सीमा कुमारी तो ओनली सीमा यहाँ देना है। यहाँ हस्बैंड या वाइफ का नाम देना है, औरत है तो हस्बैंड का नाम दीजिए, अगर पुरुष हो तो वाइफ का नाम दीजिए। यहाँ अपनी माँ का नाम देना है और मोस्टली जो डिटेल है यहाँ आधार से आपकी आ जाती हैं। ठीक है, वो डिटेल आपको जो है कोई जो करेक्शन करना है करेक्शन करिए, जो खाली उसको भरिए, सीधा सेव पर आपको यहाँ क्लिक करना है। इसे आप सेव करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको क्लिक करना है। जैसे पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करते हैं, ये जो आपका एड्रेस होता है वो जो आपका एड्रेस पैन कार्ड और आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड नंबर तो आप शुरुआत में ही दे देते हो ना, तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। आपका एड्रेस ऑटोमेटिक जो है आधार कार्ड पैन कार्ड से आपका उठ जाता है। ठीक है, यहाँ सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना है, सेव पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव करेंगे, अब हमारा दूसरा स्टेप, हमारा ये एड्रेस का भी कंप्लीट हो चुका। अब तीसरा है नॉमिनी डिटेल यानी वारिस। अगर देखो ये ऑप्शनल है, ऐड करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना नहीं कर सकते। नो डू नॉट विश टू नॉमिनेट, अगर आप नहीं करना चाहते नो पर क्लिक करो। ठीक है, अगर करना चाहते हो यस पर क्लिक करो, फिर उसकी डिटेल दे दो अपने जो है किसी भी एक सदस्य के परिवार का। यस करते हैं तो फिर आपको उसका नाम बताना, माता पिता भाई बहन पत्नी पति किसी का भी। ठीक है, इसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, आपके साथ उसका संबंध क्या है वो बताना है, उसका विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और यहाँ से ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सेव करेंगे, तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ चुका है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, ये अतिरिक्त जानकारी, यहाँ आप नेशनलिटी इंडियन है, मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हो मैरिड बताओ, नहीं हो अनमैरिड बताओ, ऑक्यूपेशन टाइप में जो आप काम धंधा करते हो काम धंधा बताओ। ठीक है, जॉब करते हो सैलरीड बताओ, जॉब नहीं करते अनएम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बताओ। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप सालाना कितना आपकी कमाई हो जाती है वो बताओ, अगर आपने कितना पढ़ाई लिखाई किया है वो बताओ, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो नो पर आपको क्लिक करना है, और नीचे सेव का ऑप्शन है, सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव करेंगे, 4 ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5वां अकाउंट इन्फॉर्मेशन का, इस पर क्लिक करना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, रिक्वायर एन अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आपको अकाउंट की स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ चाहिए तो यस आपको करना है, हाँ भी मुझे सब कुछ चाहिए। मोड ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी, ठीक है, वो आपको मोड सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ DBT में भी रिसीव DBT इन IPPB, आई एग्री टू रिसीव DBT इन IPPB अकाउंट, यानी मान लो आपका खाता है योजना, भारत सरकार की जितनी भी या आपके राज्य सरकार की जितनी भी योजनाओं को जो पैसा मिलता है
उस खाते में आता है जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जो है लिंक होता है, ठीक है। डीबीटी इनेबल कर रखा हो जिस खाते में। अब मान लो आप यहाँ पे आई यस आई एग्री कर देते हो, तो आपको जो है जब भी आप फॉर्म भरना योजनाओं का, तो आपको यही खाता देना है। अगर आपका डीबीटी जो है दूसरे खाते में आपका पहले से ही चल रहा है, आपका कोई और अकाउंट है, तो फिर इसको जो है यहाँ नो कर देना, यहाँ नो कर, नो आई डोंट वांट टू रिसीव डीबीटी, ठीक है। तो यहाँ नो आपको कर देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ यस करते हो ना, तो जब भी आप कभी भी किसी भी स्कीम का फॉर्म करो, फिर आपको वही खाता फॉर्म भरते समय यही खाता आपको देना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, ठीक है। अब हम इसे सेव करते हैं, सेव करेंगे, हमारा सब कुछ जो है ये पांचों स्टेप अब हमारा टिक 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 कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू करेंगे, एक बार फिर आपका आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी टाइप करना है, सबमिट करना है। सबमिट करेंगे, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है। यहाँ आपको कस्टमर आईडी दे दी जाती है, यहाँ आपको खाता नंबर दे दिया जाता है। अकाउंट डिटेल सेंड टू द कस्टमर रजिस्टर्ड मोबाइल, आपके बैंक ब्रांच आपका तमाम जो है आपका तमाम की तमाम खाता नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह सारी जो डिटेल है आपके मैसेज पर, आपके मोबाइल पे मैसेज जो है वो नंबर जो आप देते हो उस पर आपका भेज दिया जाता है। अब आप इससे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपका अकाउंट वो आ जाता है, ठीक है। अब इसका आपको ले लेना है यहाँ स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब जो है साथियों आपके घर पर बाई पोस्ट जो है इंडिया पोस्ट आपके घर पर आपका खाता कॉपी, एटीएम, चेकबुक वगैरह सारी चीज़ें आपके घर पर पहुँचा देता है, ठीक है। अब आपको यहाँ गो टू होम पर क्लिक करना है। तो होम पर क्लिक करेंगे, यहाँ लॉगिन नाउ का ऑप्शन है, लॉगिन नाउ पर क्लिक करना है। लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ अब आपको खाता नंबर आपको मिल गया है, कस्टमर आईडी आपको दे दिया गया है। देखो दो ही चीज़ तो अभी आपको दिया गया था जिसका मैंने कहा कि भाई स्क्रीनशॉट लेना है। खाता नंबर देता है, कस्टमर आईडी, यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, यहाँ वो मोबाइल नंबर जो अभी आपने दिया वो मोबाइल नंबर देना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपको 4 अंकों का एक एमपिन सेट कर लेना है, 1 2 3 4, ठीक है। कोई भी अब आगे से जब भी आप इस ऐप को खोलोगे तो इसी एमपिन से आपका खुलेगा, ठीक है। अब आपको 2 ऑप्शनों के जवाब दे देना है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट फ्रेंड, उसका दे देना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल, आपने पहला स्कूल कौन सा अटेंड किया था, आपका जन्म तिथि क्या है, ठीक है। अब अगर एमपिन भूल जाओगे ना तो इससे आपका ये दोबारा जो है क्रिएट हो जाएगा। अगर आप बाई चांस भूल जाते हो एमपिन, तो इन सवालों के जवाब आपसे पूछेगा, ठीक है। कोई इशू नहीं, सबमिट करना है। ऐसे आप सबमिट करेंगे, देखो यहाँ आपका जो है यहाँ आपका अकाउंट नंबर आ जाता है। यहाँ से इस पर क्लिक करते हुए आप अकाउंट खाते की अपनी तमाम जानकारी देख सकते हैं। यहाँ अब आपको किसी को पैसा भेजना, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम की तरह भी ये एप्लीकेशन आपका काम करता है। स्कैन एंड क्यूआर, अब आपकी इस पर स्कैन करते हुए आप जो किसी को पैसा डाल सकते हैं, और इसी में आपका क्यूआर कोड भी होता है, आप अपने खाते में भी डलवा सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से। तो इस तरह आप जो है साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस खाता खोल सकते हैं, तुरंत आपका ये एक्टिव भी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।